नमस्कार रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। मैं दिनेश गौर, डायरेक्टर गौर्स एजुकेयर प्लस एंड मैथमेटिक्स फैकल्टी। आप सबको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों के लिए एकेडमिक ईयर कैसा होता है। इस एकेडमिक ईयर में हमारा मेन फोकस एकेडमिक पे ही होता है। बच्चों को पढ़ाना, उनकी टेस्ट लेना, उनके प्रिपरेशंस पे काम करना, उनकी लर्निंग करवाना, उनकी डिफ़िकल्टीज़ को क्लियर करवाना। तो ये सब एक मैकेनिज़्म के तहत होता है। उस मैकेनिज़्म को मैं एक-एक करके आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं टीचिंग पर आता हूँ। हमारा खुद का अपना स्टडी मटेरियल है, जिसमें मैथ्स के नोट्स हैं, साइंस के नोट्स हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के फॉर्म में 3 अलग-अलग किताबें। उसके बाद सोशल साइंस के नोट्स हैं और इंग्लिश है। अब इन सभी नोट्स में इस बात का ध्यान रखा गया है कि बच्चों की खूब प्रैक्टिस भी हो। तो इसीलिए नोट्स में हमने छोटे सेक्शंस रखे हैं वर्कबुक के माध्यम से, जिसकी सॉल्विंग से बच्चों का परफॉर्मेंस एनहांस होता है। तो मैं थोड़ा एक-एक सब्जेक्ट को इलैबोरेटली एक्सप्लेन करता हूँ। जब मैं मैथ्स की बात करता हूँ, तो मैथ्स में कॉन्सेप्ट वाइज एक्सरसाइजेस डिवाइडेड है, जिसमें एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम्स, उसके बाद जितनी भी रेफरेंस बुक्स होती हैं मार्केट में वो हैं। उसके अलावा पिछले 10 सालों में पूछे गए स्कूलों में, बोर्ड्स में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, हम उन सबको एक जगह लेकर के आ जाते हैं। तो आपको कोई और किताब बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस नोट्स में हमने क्या किया है, कॉन्सेप्ट वाइज एक्सरसाइजेस बना दी है। जैसे मान के चलिए कि 1.1 एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में 4 प्रॉब्लम है और उसमें 2 कॉन्सेप्ट है। तो हम लोगों ने 1.1 के इन 4 प्रॉब्लम को 2 अलग-अलग कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके 2 एक्सरसाइज में कन्वर्ट कर दिया है, 1.1 ए और 1.1 बी। अब 1.1 ए को भी आगे हमने डिवाइड किया है इन द फॉर्म ऑफ क्लास वर्क एंड होमवर्क। तो जो क्लास वर्क वाला पार्ट है उसमें 8-10 सम रहते हैं जो हम बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं, और उसके बाद एक होमवर्क की एक्सरसाइज रहती है जिसमें 6 से 8 सम होते हैं, यानी कि बच्चों को हार्डली 30-40 मिनट्स का एक टाइम देना पड़ता है घर पे, ताकि वो ये होमवर्क को कर सके। क्योंकि मैथ्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस। बच्चा प्रैक्टिस नहीं करेगा तो मैथ्स में उसकी पकड़ नहीं बनेगी। इसीलिए बच्चे की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेम डे। तो हम लोग ये होमवर्क देते हैं बच्चों को। जब हम होमवर्क देते हैं तो हम पेरेंट्स को एसएमएस करते हैं। आपने जो नंबर दिया उस नंबर पे एक एसएमएस आएगा। हमारा एक पेरेंट ऐप है, उस ऐप में भी एक नोटिफिकेशन आता है और बच्चे को ये होमवर्क घर पे करना होता है। अब इस बात का ध्यान आपको रखना है एज अ पेरेंट कि बच्चा आपका कोई और मीडियम यूज़ ना करे जब वो होमवर्क सॉल्व कर रहे हों, जैसे कि मोबाइल, जैसे कि दूसरी किताबें, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये जो भी माध्यम है अगर उनका इस्तेमाल बच्चा ना करे तो उसका बेटरमेंट ज़्यादा अच्छे से होगा। तो आपको हमने एक टास्क दिया है, जैसे ये हमारी मैथ्स की रजिस्टर्स हैं। अब इन रजिस्टर्स में आप देखेंगे तो ये पहला पेज इंडेक्स वाला होता है। इस इंडेक्स पेज में बच्चे को पूरा फिलअप करना होता है। अब बच्चे ने होमवर्क सॉल्व करना शुरू किया। मान लीजिए बच्चे ने होमवर्क सॉल्व करना शुरू किया यहाँ से, तो वो ऊपर पूरे पर्टिकुलर्स लिखता है, डेट लिखता है, और मान के चलिए कि बच्चे का जो होमवर्क है वो अगले पेज में यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो आपको जस्ट उसके नीचे साइन करना है, इस बात को वैलिडेट करने के लिए कि आपने होमवर्क को चेक किया है या फिर आपने ये देखा है कि आपके बच्चे ने होमवर्क को सही ढंग से घर पे किया है। बिकॉज क्या होता है कि बच्चे होमवर्क को दूसरे मीडियम से कॉपी करके करते हैं, जिससे उस होमवर्क को सॉल्व करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता और हमको भी एक फॉल्स बिलीफ आ जाता है कि हाँ, ये बच्चे ने होमवर्क बराबर तरीके से सॉल्व किया। तो रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आपका एक छोटा सा रोल है, इसका जरा सा ध्यान रखें। बीच में कोई गैप है, सपोज बच्चे ने सम नंबर 1 किया, सम नंबर 2 नहीं किया, गैप छोड़ दिया, तो उस गैप को गैप रहने ना दे, उसमें एक आप लाइन बना दे, क्रॉस कर दे, या बच्चे को बोले कि पहले आप सॉल्व करो, बाद में मैं साइन करूंगा या करूंगी। तो आप जरूर इस बात को कंफर्म करें कि बच्चे ने बकायदा पूरा होमवर्क किया है। कोई सम उसको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, जब क्लास में डिफिकल्टी होगी तो वो उस सम को हमसे डिस्कस कर लेगा। लेकिन होमवर्क को राइट ऑर्डर में करके सिग्नेचर करके आप भेजिए। अब ये जब होमवर्क कॉपी हमारे यहाँ सबमिट होती है तो ये चेकिंग के लिए जाती है। तो हमारे टीचर्स इनको चेक करते हैं। चेक करने के बाद इस इंडेक्स में उसका मार्क्स फिलअप हो जाता है।
मार्क्स फिलअप हो जाता है और फिर बाजू में एक पेरेंट सिग्नेचर का कॉलम है। हमारे यहाँ का रूल है कि जिस दिन होमवर्क आता है उसी दिन चेक करके हम बच्चे को वापस करते हैं। तो इसका मतलब है कि उस दिन आपके टेबल पर उसकी कॉपी होनी चाहिए और जो पेरेंट सिग्नेचर वाला कॉलम है, इस कॉलम में आपको साइन करना है रेगुलरली। इससे ये होगा कि जो गोल्डन ट्रायंगल है स्टूडेंट, टीचर एंड पेरेंट का, वो कंप्लीट होगा और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट जिसमें बच्चों को ज़्यादा डिफिकल्टी जाती है इन जनरल, वो स्ट्रांगली प्रिपेयर हो जाएगा। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें। अब मैं आता हूँ साइंस में, सोशल साइंस में। ये दोनों सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर मोर अबाउट रीडिंग एंड लर्निंग है। अगर बच्चा रीड नहीं कर रहा है, लर्न नहीं कर रहा है, लिख नहीं रहा है, तो बच्चे का जो प्रोग्रेस है वो रेगुलर नहीं होगा, वो प्रॉब्लम बनी रहेगी। इसलिए हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया है। जैसे आप अगर साइंस एंड सोशल साइंस की बुक्स देखेंगे, जब आपके बच्चों के हाथ में वो आएगी, तो उसमें आप पाएंगे कि हर छोटे सेक्शन के बाद एक टेस्ट योरसेल्फ और इन टेक्स्ट असाइनमेंट का सेक्शन है। तो टेस्ट योरसेल्फ वाले जो क्वेश्चंस है वो बच्चों को हम घर में क्लास में कराते हैं और एक आध सम हम बच्चे को घर में करने के लिए देते हैं। उसके अलावा जो इंटेक्स असाइनमेंट है, जो वर्कबुक वाला सेक्शन है, वो भी नोट्स में इंटीग्रेटेड है, वो हम बच्चों को घर में करने के लिए बोलते हैं। यस, हम इस बात का ज़रूर ध्यान रखते हैं कि बच्चों पे बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो, उनके पास टाइम होना चाहिए, क्योंकि अगर टाइम ज़्यादा नहीं रहेगा तो बच्चे अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो हम इन बातों को ध्यान में रख करके ही बच्चों को ये टास्क देते हैं। लेकिन ये टास्क कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है और जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप और हम एश्योर नहीं हो सकते कि आपका बच्चा सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है। इंग्लिश में हम एक ऑल इन वन नाम की एक बुक देंगे, जिस बुक में लिटरेचर, ग्रामर, राइटिंग एंड एवरीथिंग है, और उस बुक के साथ साथ हम इंग्लिश की एक ग्रामर की बुक भी देंगे। अब उस ग्रामर की बुक में हमारे पास जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स इन बच्चों को ज़रूरी है पढ़ना वो है, और वो ग्रामर की जो बुक है वो भी हम पूरा सॉल्व करवाते हैं और वो वर्कबुक के फॉर्म में है। तो इस तरह से 4 सब्जेक्ट हमारे यहाँ पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद मैं आता हूँ बच्चों की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की जो एक एनालिसिस होती है उसकी बात करता हूँ। हमारे यहाँ बच्चों का वीकली एक एनालिसिस होता है। वीकली एनालिसिस के हिसाब से हम ये जज करते हैं कि किस बच्चे को एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत है, किस बच्चे को एक्स्ट्रा अटेंशन की ज़रूरत है, और उसके हिसाब से हम लोग हर संडे रेमेडियल क्लासेस अरेंज करते हैं। जो बच्चे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जो बच्चे बराबर तरीके से लिख नहीं रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, उन्हें हम संडे को एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाते हैं और रेमेडियल क्लासेस हम कंडक्ट करते हैं। तो उसके लिए बाकायदा आपको फ़ोन आता है कि आपके बच्चे की रेमेडियल क्लास लगाई गई है, ये उसका टाइम स्लॉट है। आपको सिर्फ इतना करना है कि उस बच्चे को उस समय भेजना है, और अगर आप भेजते हैं तो हमारी टीम उसके लिए काम करेगी और उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेगी। देन कम्स टू इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स। बच्चे एक आध दिन बीमार पड़ गए, या कोई बच्चा किसी कारणवश एब्सेंट हो गया, या बच्चे के स्कूल में टेस्ट है उसको तैयारी करवानी है अलग से, ऐसे छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स आते हैं थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर, इसके लिए हम लोगों ने एक अलग टीम का गठन किया है जिसका नाम है QRT। फुल फॉर्म है क्विक रिस्पॉन्स टीम। ये टीम क्या करती है? ये टीम आपके बच्चे के इन प्रॉब्लम्स को अलग से हैंडल करती है। जैसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, बच्चे ने एक सम किया, उसको ठीक से आया नहीं, या फिर क्लास में कोई चीज़ उसको समझ में नहीं आई, तो हमारा एक सिस्टम ऐसा है कि एक QRT का सेक्शन है जहाँ पर एक बॉक्स है और बॉक्स के बाजू में चिट्स लगी हुई होती हैं। वो चिट को निकालना है बच्चे को, उसमें अपने प्रॉब्लम लिखना है और प्रॉब्लम लिख करके उस बॉक्स में डाल देना है। पेरेंट्स 24 आवर्स के अंदर आपको हमारे QRT नंबर से, जो नंबर आपको सेव भी करना है, वो QRT नंबर से आपको एक व्हाट्सएप मैसेज आएगा कि आपके बच्चे ने ये प्रॉब्लम रेज किया है। उसकी फ़ोटो ही हम आपको खींच करके भेज देंगे और उसका हम लिख देंगे कि ये तारीख को इतने बजे से इतने बजे तक आपको बच्चे को एक्स्ट्रा भेजना है, उसका प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। अब वो जो तारीख होती है वो डिपेंड करता है टीचर की अवेलेबिलिटी के ऊपर, या फिर कोई बड़ा प्रॉब्लम है तो हम उसको संडे को शिफ्ट करते हैं, लेकिन आपके बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं।
तो ये जो व्हाट्सएप आता है, इस व्हाट्सएप से आपको एक जानकारी मिल जाएगी कि मेरे बच्चे ने प्रॉब्लम रेज किया, उस बच्चे के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंस्टीट्यूट ने ये कदम उठाए। फिर बच्चा उस डे को आता है, प्रॉब्लम सॉल्व होती है, बच्चे का हम सिग्नेचर लेते हैं और फिर हम वापस उस फोटो को आपको व्हाट्सएप करते हैं। तो ये जो व्हाट्सएप नंबर है QRT का, जो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा, वो ज़रूर सेव करके रखिएगा और उसमें सिर्फ इस तरह के ही मैसेजेस आने चाहिए। उसमें किसी प्रकार का और कोई मैसेज आप भी नहीं सेंड करेंगे और हम भी सेंड नहीं करेंगे। हाँ, जब हमको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो हम वो मैसेजेस आप तक ज़रूर पहुंचाते हैं थ्रू दैट QRT नंबर। तो इस तरह से हम बच्चों का पूरा एकेडमिक का ध्यान रखते हैं। फिर हमारी वीकली टेस्ट होती है। वीकली टेस्ट का अनाउंसमेंट हम एटलीस्ट 7 डेज पहले कर देते हैं, बच्चों को नोटिस बोर्ड में लगा देते हैं, बच्चों को क्लास में अनाउंस कर देते हैं। हम ये भी इंश्योर करते हैं कि बच्चों की जो तैयारी है उस टेस्ट को लेकर के वो स्ट्रांग हो, और फिर आपको हम टेस्ट के 3 दिन पहले मैसेज करते हैं ताकि आपको एक जानकारी हो कि हाँ, हमारे बच्चे का ये टेस्ट है। अब उस टेस्ट को हम कंडक्ट करके 2 से 3 दिन में कॉपी चेक करके हम बच्चे को वापस कर देते हैं, और जब वो कॉपी चेक होकर के वापस होती है उस दिन फिर से हम आपको एक मैसेज करते हैं कि आपके बच्चे की टेस्ट कॉपी चेक करके वापस कर दी गई है, आप उसे कृपया साइन करें। तो आप ज़रूर इस बात को इंश्योर करें कि आपका बच्चा वो कॉपी आपको दिखाए, चाहे उसको मार्क्स कैसे भी मिले हो, और उस पर आप साइन करें। क्योंकि जब तक आप इस बात को समझेंगे नहीं कि आपके बच्चे का परफॉर्मेंस क्या है, तब तक इस कोचिंग क्लास में एडमिशन कराने का कोई सेंस नहीं बनता। तो प्लीज इतना कोऑपरेशन आप लोगों से जरूरी है। देन कमिंग टू इंटरैक्शन, जब मैं कम्युनिकेशन की बात करता हूं तो हम आपसे SMS के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, ऐप के जरिए और मीटिंग्स के जरिए हम जुड़े रहते हैं। जैसे हमारा जो SMS सिस्टम है, जो कन्वेंशनल सिस्टम है, आपका बच्चा एब्सेंट है तो आपका SMS जाएगा, आपके बच्चे का मैथ्स का होमवर्क है तो आपका SMS जाएगा, आपके बच्चे का टेस्ट का SMS जाएगा, टेस्ट कॉपी डिस्ट्रीब्यूट होगी उसका SMS जाएगा। ऐसे करके SMS के माध्यम से हम आपसे जुड़े रहते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि हमारी जो ID है EduPlus, EDUPLS, आई रिपीट EDUPLS, इस ID से आने वाले मैसेजेस को इमीडिएटली ओपन करके देखें। आप चाहते हैं कि एक की जगह आपको 2 नंबर पे मैसेज आए तो आप दूसरा नंबर भी दे दीजिए, हम दोनों नंबर पे मैसेज कर देंगे। ओके, तो इस तरह से सारा सिस्टम चलता है। फिर हम लोग व्हाट्सएप के जरिए आपसे कम्युनिकेटेड रहते हैं, जैसे मैंने बताया QRT नंबर से। फिर हमारा एक पेरेंट ऐप है जिसको आपको इंस्टॉल करना है। उस ऐप के भी बहुत सारे फीचर्स है, जैसे आप इंस्टॉल करेंगे आपको मालूम पड़ जाएगा। फिर हमारी होती है फिजिकल मीटिंग। हम लोग कोशिश करते हैं कि हर महीने एक मीटिंग ज़रूर हो आप लोगों के साथ। पूरे साल में अगर पूरे 12 महीना अगर मीटिंग नहीं भी पॉसिबल है तो कम से कम 6 से 7 बार हम ज़रूर मिलें। तो ऐसे मीटिंग्स होती हैं जिसका इंटीमेशन आपको एडवांस में दिया जाता है। हमारा रिक्वेस्ट है कि आप इस मीटिंग में ज़रूर आएँ, सो डैट आपको आपके बच्चे के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिले। हमारे टीचर्स अवेलेबल रहते हैं, वो टीचरों से आपकी मुलाकात हो सकती है, आप उनसे बात कर सकते हो, आप उनसे प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। तो ऐसी मीटिंग्स हम रखते हैं, वो मीटिंग पर ज़रूर आपका ध्यान होना चाहिए। तो साल भर इस तरह से चीज़ें चलती है। बच्चों के लिए हम बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करते हैं, उसके बारे में समय समय पर हम आपको बताते जाएंगे। रेगुलर डिवीजन का सवाल है तो 10 सक्षम माइनर बैचेस जो है, रेगुलर बैचेस, चाहे वो मॉर्निंग बैच हो, इवनिंग बैच हो या नून बैच हो। 9th की भी वैसी ही मॉर्निंग है, नून है, इवनिंग है, इनके अलग अलग टाइमिंग है। तो हम अभी इनिशियली 10th मॉर्निंग, 9th मॉर्निंग, 10th नून और 9th नून, ये जो 4 बैचेस हैं इनका टाइमिंग है 4 to 6:15 PM। और जो हमारी इवनिंग की बैचेस हैं, 9th इवनिंग एंड 10th इवनिंग, इनका टाइमिंग है 6:15 to 8:30 PM। और जो हमारी विजन बैच है, विजन बैच का टाइमिंग है 5:30 to 8:30 PM। तो ये हो गया टाइमिंग। क्लासेस क्लास 10 की 1 अप्रैल से शुरू हो रही हैं और क्लास 9th की क्लासेस 4 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। तो आपको मैंने टाइमिंग बता दिया, डेट बता दिया, सिस्टम बता दिया।
अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट फ़ोन नंबर्स हैं। पहला नंबर जो है वो ऑफिस का नंबर है, दूसरा हमारा जो फाउंडेशन डिवीज़न है उसका नंबर है, तीसरा क्यूआरटी का नंबर है, चौथा ग्रीवांस रिड्रेसल का नंबर है, आपको कोई प्रॉब्लम है, सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप वहाँ कर सकते हो, और पांचवा और आखिरी मेरा पर्सनल नंबर है। अब आप इन सभी नंबर्स को अकॉर्डिंगली अपने अपने हिसाब से आप जब जब रिक्वायरमेंट है तब तक आप कर सकते हैं। एक एकेडमिक का भी नंबर है। ये सारे नंबर आप सेव कर लीजिए। आपको जिस डिपार्टमेंट पे काम है उस डिपार्टमेंट से आप बात करिए, और जब भी आपका प्रॉब्लम आपको लगे कि सॉल्व नहीं हो रहा है तो आखिरी में मेरा एक नंबर है, उस नंबर पे आप कॉल मत करिएगा, मुझे एक व्हाट्सएप करिए कि ये मेरे बच्चे का नाम है, वो इस क्लास इस बैच में है, और मुझे ये प्रॉब्लम मैंने बताई थी सॉल्व नहीं हुई। मैं या मेरी तरफ से कोई आपको 24 घंटे के अंदर कॉल करेंगे और आपके प्रॉब्लम का निवारण करेंगे। ये इसलिए किया गया है क्योंकि कुछ एक चीज़ें कभी कभी ऐसी हो जाती हैं जाने अनजाने कि आप तक जो सॉल्यूशन पहुंचना चाहिए वो पहुंचता नहीं है, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन आगे से ऐसा ना हो इसीलिए ये कदम उठाया गया है। मैंने मेरा पर्सनल नंबर दिया है, आप डायरेक्टली इस पे कॉल कभी ना करें, आप व्हाट्सएप करें, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। हाँ, आपको पहले बाकी के नंबर्स पे कॉल करके सॉल्यूशन लेना है। मुझे उम्मीद है कि वहीं से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। जब कभी भी वहां से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, कोई प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हो रही है, तब आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करिए एंड आई विल टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो दैट्स ऑल रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, मुझे जो मैसेज आप तक पहुंचाना था मैंने पहुंचा दिया। आप प्लीज़ सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, सारे सिस्टम का प्रॉपरली फॉलो करें। बच्चों का प्रोग्रेस, बच्चों का परफॉर्मेंस, ये हमारा वन एंड ओनली इंटेंशन है। हम चाहते हैं कि बच्चे एक अच्छे एटमॉस्फेयर में पढ़ें और अच्छे नंबरों से पास हो, उनका परफॉर्मेंस एनहांस हो। लेकिन उसके लिए मुझे टीम वर्क की ज़रूरत है। मेरी टीम, बच्चे और आप, हम सब मिल करके सहयोग देंगे तो बच्चे का परफॉर्मेंस एनहांस होगा। थैंक यू सो मच।